गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का डिफाइन बताया था। आज मैं आपको उसके आगे का बताऊंगी। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन के डिफाइन और उनके एग्जाम्पल जो है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चे। तो हमारा 5 नंबर पे जो है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। द एडवर्ब इज वर्ड दैट मोडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। अर्थात एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता हो। क्रिया यानी कार्य, जो काम हम करते हैं उनकी विशेषता को बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। द एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मोडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ये जो है हमारे वर्ब को मोडिफाई करता है, बताता है कि जो है किस तरह की क्रिया हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन वॉक्स क्विकली। द मैन वॉक्स क्विकली। इन दिस सेंटेंस क्विकली इज एडवर्ब। इस सेंटेंस में मैन जो है वॉक कर रहा है, और वॉक कैसे कर रहा है? वॉक जो है क्विकली कर रहा है, तो क्विकली जो है एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक। तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ एनोदर वर्ड इन सेंटेंस। प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक। तो ऐसा वर्ड जो संबंध बताता हो। किसका संबंध बताता हो? नाउन और प्रोनाउन का। नाउन और प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड हैं उनके साथ क्या संबंध है उनका, उसको बताता हो। या अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ एनोदर अ नाउन और प्रोनाउन। या और भी कोई वर्ड्स है उनके साथ इनका क्या संबंध है वो बताता हो। फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ पर है? टेबल पे है। तो पेन और टेबल का संबंध क्या है? ऑन। ऑन यानी पेन जो है टेबल के ऊपर है। In this sentence, on is preposition. The ball is under the table. बॉल कहाँ पे है? बॉल जो है टेबल के नीचे है, अंडर है। तो बॉल और टेबल का संबंध जो है ये अंडर, ये बता रहा है। तो in this sentence, under is a preposition। 7वां है कंजक्शन। ठीक है। The conjunction is a word that join two words or two sentences together. कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंस को। 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंस को साथ साथ जोड़ता है, इसे हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। He is poor but honest. In this sentence, but is conjunction। क्योंकि इस सेंटेंस में जो है पुअर और हॉनेस्ट को कौन जोड़ रहा है? बट। ठीक है। 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4। तो 2 और 2 को कौन जोड़ रहा है? एंड। AND एंड। इन दिस सेंटेंस एंड इज कंजक्शन। ठीक है। अब 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक शब्द। तो विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। ऐसा वर्ड जो हमें बताता हो, एक्सप्रेस कराता हो, जो अचानक से कोई भाव आ जाए, सडन फीलिंग्स, तो इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसा होता है कभी कुछ सुन के हम विस्मय प्रकट करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो यू हैव डन वेल। जैसे अगर कोई अच्छा करता है तो क्या होता है, हम उसे शाबाशी देते हैं। तो इस सेंटेंस में ब्रेवो यू हैव डन वेल, तुमने जो है बहुत अच्छा किया है, तो इसमें शाबाशी दिया जा रहा है, तो उसके लिए ब्रेवो का यूज किया गया है। तो ये जो है ब्रेवो इंटरजेक्शन है, ठीक है। हुर्रे वी हैव ऑन द मैच। तो इस सेंटेंस में हुर्रे क्या होता है, जब हम खुशी मनाते हैं, जब हम जीतते हैं किसी चीज़ में, तो क्या होता है, हमारे मुंह से जो है इस तरह के वर्ड्स निकलते हैं, जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम लोग जो है मैच जीत गए हैं। तो इस सेंटेंस में हुर्रे जो है इंटरजेक्शन है। जैसे कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे मुंह से हे निकलता है, हे राम, तो हे क्या हो जाएगा, उसमें इंटरजेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।